देखने वाले नाज़रीन और सामीन का अच्छा मुल्क सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 3.3 में कुछ क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा था 1 बाय 1 क्वेश्चन को डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे भी बात करें तो ए पार्ट आपके पास है जी W इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 ऑल पावर 5 है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिंपल वही क्वेश्चन है जो हमारे पास पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन में डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई करना है। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 इंटू पावर 5 आ गया। अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव इस फंक्शन के अप्लाई होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5 है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब आपके पास आ जाए 5 तो हम क्या करते हैं कि पावर आ जाए, कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करते हैं यूजिंग पावर रूल। पावर रूल, अब पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि पावर को पीछे लाया जाता है, पावर से एक माइनस किया जाता है, पावर पीछे 4 ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, पावर पीछे पावर से एक माइनस, लेकिन फंक्शन से एक माइनस होगा तो क्या बनेगा एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव विदाउट पावर लेना, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 ये बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4 इंटू 5, अगर डायरेक्ट में मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देते हैं 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 4। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 0 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आती आप प्रीवियस कोई एक लेक्चर उठा के डेरिवेटिव से आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास 20x पावर 3 माइनस 4x प्लस 2 इंटू यहाँ पे पावर क्या है 4 इंटू यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ से आगे हमने सॉल्व नहीं करना। हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में कहते हैं जी y इज इक्वल टू आपके पास क्या जी 4x माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 11 डिवाइडेड बाई 5 है। अब देखिए बात का सम स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं कि डिनोमिनेटर में 5 देख के वो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें आपके पास अगर हो रही हैं तो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब तक आपके पास वेरिएबल ना हो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जब बाद में डिटेल में अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 में मैंने डिटेल में एक चीज़ समझाई थी। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई 5 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाई 5 इंटू 4x माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 11 है। y इज इक्वल टू दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 11 पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 बाई 5 को उसी तरह ब्रैकेट पावर पीछे 11 पावर से एक माइनस 4x माइनस एक्स पावर 3 होल पावर 11 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर तो 4x माइनस एक्स पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 बाई 5 इंटू 11 ब्रैकेट दूसरी यूज करते हैं इंटू 4x माइनस एक्स पावर 3 होल 11 माइनस 1 10। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा, मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, माइनस एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये डेरिवेटिव मैं कैसे ले रहा हूँ तो देखिए एक्स पावर 3 पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर पीछे पावर से एक माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है हमारे पास, ये आपके पास होता है 1 के इक्वल, तो 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ रहा है। इस वजह से मैंने ये चीज़ लिखी। देखिए यहाँ से आगे तो सॉल्युबल है ही नहीं, तो ये हम इसी तरह लिखेंगे, एक स्टेप और कर देते हैं 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4x माइनस
x पावर 3 पावर 10 इंटू 4 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा बस। अब हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट को देख के तो सी इज इक्वल टू हमारे पास के 3√1 माइनस 3t स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास यूज हो रहा है टी, एक्स से यूज करना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे सी है तो डी सी बाई डी टी यूज करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी टी 3 यहाँ पे देखिए ये 3 लिखो तो इससे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें पावर पीछे आ जाएगी, पावर से एक हम माइनस करेंगे 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स आप हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर। अब 1/3 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर, अब 1/3 माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम में तो 3 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 के साथ कैंसिल तो 1 माइनस 1 के टेबल 3 पर 3 टाइम रहता है, उस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स आप 1 का डेरिवेटिव 0, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा जी 0 माइनस 6t आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप पे 1/3 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर, देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 60। एक स्टेप और कर देते हैं, ये और ये कैंसिल होते हैं 2 के टेबल से, तो ये आपके पास माइनस 2t इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर इंटू माइनस 2/3। तो यूँ इस तरह आपके पास सी पार्ट देगा। अब डी पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें कहते हैं s इज इक्वल टू 1/3t प्लस 1 होल पावर 7 है, ठीक है। अब देखिए जाए तो ये फंक्शन में डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रूल से बेहतर हम पावर उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3t प्लस 1 होल पावर माइनस 7। डायरेक्ट अप्लाई करें तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी टी 3t प्लस 1 होल पावर माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए पावर पीछे आ जाएगी, पावर पीछे, पावर से एक माइनस, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद फौरन जब आपके पास पावर हो तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं, पावर पीछे, पावर से एक माइनस, माइनस 7 माइनस 1 डी बाई डी एक्स आप विदाउट पावर फंक्शन का 3t प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 7 इंटू 3t प्लस 1 इंटू माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 डी बाई डी, सॉरी यहाँ पे t फंक्शन यूज होगा, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 3t का डेरिवेटिव आपके पास 3 आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, लेकिन सेल 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 साइन माइनस का 3t प्लस 1 माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन तो हमारे पास डी एस बाई डी टी है, लेकिन हमने कहा पे वैल्यू हमारे पास क्या थी जी पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 3t माइनस 1 होल पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन को तो हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, या तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ और वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन था जी 3t प्लस 1 होल पावर 7, यहाँ पे फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहे, चेंज आ रही है फंक्शन में, तो फंक्शन तो 3t माइनस 8 भी कैसे चला गया। अब देखें एक बार याद रखें कि जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उतनी वैल्यू का आंसर कम आएगा। अब यहाँ पे था 1 डिवाइड बाई 3t प्लस 1 होल पावर 7, जब हमने चेंज किया तो चेंज कितना चेंज है, इतना नेगेटिव चेंज आया कि -21 डिवाइडेड बाई 3t माइनस 1 पावर 8 आया। मतलब डिनोमिनेटर में आप जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे इतना ही छोटा आंसर आएगा। इससे हमें पता चला कि डेरिवेटिव में डिक्रीजिंग हो सकती है, और कितनी हो सकती है कि हम डेरिवेटिव में इंक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज सम केसेस में होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमारे पास क्वेश्चन में डिक्रीज होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हमने, डिटेल में 4 पार्ट्स को
1 बाय 1 साल के 4 पार्ट से, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये कुछ आपकी बेस बन गई। जब आपके स्टार्ट में कुछ बेस बनेगी तो इंशाअल्लाह आप जो आगे फर्दर इम्प्लीमेंट हम करते जाएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इजी होंगे। इसकी वजह इजी होने की वजह ये होगी, अगर आपको 3.1, 3.2, 3.3 ये तीनों एक्सरसाइजें अच्छी तरह आ जाती हैं तो आगे आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। इसकी मेन वजह ये है कि अगर आप ये छोटे छोटे डेरिवेटिव जैसे कि पावर रूल के बारे में पता हो, प्रोडक्ट रूल के बारे में, क्वोशंट रूल के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप इंशाल्लाह आगे जितने आने वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ठीक है, फिर जो कर्व वगैरह की इक्वेशन होती है वहाँ पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, फिर आपके पास 2 वेरिएबल आ जाए, ठीक है, या 3 वेरिएबल आ जाए, वहाँ पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, जब 3 से ज़्यादा इनप्लेस वेरिएबल कर जाए तब कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखने के लिए, सबके डेरिवेटिव समझने के लिए मेन पार्ट है ये 1 वेरिएबल का डेरिवेटिव का। अगर आपको 1 वेरिएबल का आ गया तो मजीद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव को डिटेल में 2 वेरिएबल्स में और 3 वेरिएबल में चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अच्छा मुलाकात दें, इजाज़त।